अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं आपको वाओ टीवी के शो रिलीफ में। मैं हूं आपकी डॉक्टर अनम, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, और आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। व्हाट इज़ अफ्रेजिया? अफ्रेजिया क्या होता है, इसके डिसऑर्डर क्या है? अफ्रेजिया जो है एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ज़्यादातर जो लोग स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं या किसी ट्रॉमा में होते हैं या किसी के साथ इंजरी हो गई है, तो वो बोलने समझने की सलाहियतें अपनी हो चुका होता है। तो हम इसमें जो है उन पेशेंट को डील करते हैं जो समझ नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर पेशेंट को बोलने में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सामने वाले पर्सन्स की बात को समझ नहीं पा रहा और अपनी बात को उन तक पहुंचा नहीं पा रहा। तो ये जो है अफ्रेजिया के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा नुमाया चीज़ है। अब इसी के साथ साथ हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, उनके सेंसेस काम कर रहे हैं, मगर अफ्रेजिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके कुछ सेंसेस में जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, यानी विजन में भी उनके प्रॉब्लम आ जाती है, साथ साथ उनकी आर्टिकुलेशन से प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों वो इसलिए आती है क्योंकि उनकी स्पीच डिले हो जाती है, उनकी लैंग्वेज डिले हो जाती है। स्पीच और लैंग्वेज दोनों एरिया जो है अफ्रेजिया के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रेजिया की कुछ टाइप्स। अफ्रेजिया की 3 टाइप्स होती हैं, अफ्रेजिया ब्रोकास, अफ्रेजिया वर्निक्स और अफ्रेजिया ग्लोबल। तो इसमें सबसे पहले जो है ब्रोकास अफ्रेजिया। ब्रोकास अफ्रेजिया में ये होता है कि पेशेंट की बात को हम समझ नहीं सकते, वो अपनी बात को आप तक पहुंचा नहीं सकता, यानी उसको बोलना नहीं आ रहा कि कौन से अल्फाज इस बात का जवाब देना है, उसको जवाब देना नहीं पता। इसी तरीके से वर्निक अफ्रेजिया में ये होता है कि पेशेंट जो है बस बोलता जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। उसको सामने वाले की बात ना समझ में आ रही होती है और ना वो ये बता रहा होता है कि मुझे क्या बोलना है। उनके वर्निक एरिया में प्रॉब्लम आ जाती है, जो थेरेपी के साथ साथ जो है वक्त के साथ जब थेरेपी करवाना शुरू कर दी जाए तो उनके वर्निक एरिया को हम अंडरस्टैंडिंग देना शुरू कर देते हैं कि आपको इस बात का ये जवाब देना है, अपने पास से नहीं बोलना। उनका वर्निक एरिया जो है वो सिग्नल नहीं दे रहा होता, और सिग्नल देता है कभी तो वो इतना सिग्नल देता है कि वो फ्लो में बोलते रहते हैं, तो उनको एक स्टॉप लगा रहा होता है। वो स्टॉप जो है वो वर्निक एरिया जो है उनको देता नहीं है। और हमारी तीसरी टाइप ग्लोबल अफ्रेजिया, ये हमारी सबसे अहम टाइप है और इसमें जो है पेशेंट सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है ना छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रीडिंग, राइटिंग, होल्डिंग, मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है। ना वो रीडिंग कर पाते हैं, ना वो बोल पाते हैं, ना वो समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो ग्लोबल अफ्रेजिया में जो है काउंट की जाती हैं। और इनके पेशेंट की जो है बचपन से ही हम लोग को थेरेपी करवानी चाहिए ताकि वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आएँ और अपना असेसमेंट करवाएं, और उसके बाद जो है उनका एक EIP प्लान बनाया जाए या कैप्स्टन का पूरा प्लान बनाया जाए और उसके थ्रू उन बच्चों को या जो भी पेशेंट है हमारे, उनको थेरेपी प्रोवाइड किया जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफ्रेजिया पेशेंट जो होते हैं उनकी रिकवरी बहुत स्लो प्रोसेस में जाके जो है कवर होती है। इनके लिए थेरेपी का प्लान जो है वो बहुत लंबा बनाया जाता है और फिर जाके उनको हम कोई स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड नहीं करते कि हम आपको 20 स्लॉट्स के बाद जो है हम आपको, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह का हम कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं देते थेरेपी की, चाहे वो अफ्रेजिया का पेशेंट हो या वो किसी और डिसऑर्डर का पेशेंट हो, हम उसको कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं देते। इसी तरह हम लोग जो है, अगर आपके पास कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है और उसको बोलने में प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं कि वो इसके साथ जो है वक्त के साथ साथ बात करें, उनकी आर्टिकुलेशन मसाज करवाएं, ठीक है, थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें कि आप इनको कौन सी थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इनके साथ कौन सी थेरेपी यूज़ करें, उनको ब्लोइंग करवाएं, ठीक है, ताकि आवाज़ अच्छी हो, उनको लॉन्ग ब्रीदिंग करवाएं, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन। तो इससे क्या होता है, वोकल कॉर्ड की मूवमेंट भी अच्छी होती है और साथ साथ जो है अफ्रेजिया पेशेंट्स जो होते हैं या स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशंस, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्पीच, ये तीनों जो है वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये इनका स्लो प्रोसेस है अफ्रेजिया के पेशेंट्स का। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए देखते रहे वाओ टीवी के शो रिलीव में स्पीच थेरेपी सेशन हर रात जुम्मा 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।